तो विद्यार्थियों, हम चल रहे थे, लास्ट टाइप है क्रीपर का सकर। तो सकर में हम देख रहे थे इनमें प्लांट, जैसे प्लांट है, ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है। ये अंडरग्राउंड पार्ट है। तो अंडरग्राउंड से एक लिटरल ब्रांच निकलेगी, और ये जो लिटरल ब्रांच है ये ऊपर की ओर जाएगी, और इसकी एपाइकल जो बड़ होगी वो क्या बनाएगी, एक सूट बनाएगी। कौन सी बर्ड? एपाइकल। एपाइकल ध्यान रखनी है, यहाँ ये ब्रांच है। इस ब्रांच की एपाइकल बर्ड क्या बनाएगी, एक सूट बनाएगी, न्यू सूट बनाएगी। उसी को क्या बोलेंगे, न्यू प्लांट, इस सकर में। तो स्थलन और सकर में यही है डिफरेंस, केवल वहां एक्सिलरी वर्ड होती थी, यहाँ अपाइकल वर्ड है न्यू प्लांट बनाने के लिए। अंडरग्राउंड पार्ट है। आप रनर, अब आप लिखेंगे सकर में, क्रीपिंग स्टेम डेवलपिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट। क्रीपिंग स्टेम डेवलपिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट of the stem, underground part of the stem, but growing obliquely, but growing obliquely, obliquely को हम एक तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं तिरछा, obliquely, upward and directly giving rise to a leafy shoot। ये लीफी सूट यहां बन जाएगा, लीफी सूट, and directly giving rise to a leafy shoot or new plant। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम और मैंथा आर्वेंस। दूसरा एग्जाम्पल है मैंथा आर्वेंस। तो क्राइसैंथेमम और मैंथा आर्वेंस इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्रांचिंग पैटर्न। ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांचिंग पैटर्न। स्टूडेंट, हमने आपके लिए समझाया था, बताया था
कि जो ब्रांचें हैं, जैसे आपने दो टाइप पढ़े होंगे, एक्स करेंट और डेली सीक्वेंट। डेली क्वीसेंट, ये दो टाइप देखे थे आपने, एक्स करेंट, डेली सीक्वेंट। हम यहाँ पर अगर देखें एक्स करंट में, तो एक्स करंट में आपको ये स्टेज मिलेगी कि जो ब्रांचेज हैं लोअर पार्ट में, बिग ब्रांच है और अपर पार्ट में स्मॉल ब्रांच है। ये मिलेगा आपको इस टाइप से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्रांचिंग हो रही है और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी, कैनोपी जो बनेगी, वो एक टाइप की कॉनिकल बनेगी। अगर हम यूँ देखें, तो कॉनिकल स्ट्रक्चर बनेगी बिल्कुल, जैसे आप कैजुराइना या पाइनस। और यहाँ क्या होगा, यहाँ डोम शेप होगी। जैसे ये कोई प्लांट है, इसकी ये कोई लीफ है और लीफ की ये एक्सिस है, एक्सिस से कोई ब्रांच निकली है, ऐसे ही कोई अलग लीफ होगी और उस लीफ की इस एक्सिस से फिर कोई ब्रांच निकलेगी। ऐसे ही यहाँ कोई लीफ होगी, उस लीफ की एक्सिस से फिर ब्रांच कोई निकलेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी, यहाँ जो ब्रांचेज हो रही हैं वो एक्जिलरी बड है, एक्जिलरी बड से होती है। और इनका जो एपेक्स पार्ट है वो लिमिटेड ग्रोथ वाला है। और ये एपेक्स अनलिमिटेड ग्रोथ वाला है। अनलिमिटेड ग्रोथ वाला है। तो यहाँ आप जैसे आप देखेंगे, ये फाइकस में रहता है, मैंजीफेरा इंडिका में भी होता है। बट आप ये जो देखेंगे, यहाँ एक्स करंट में कॉनिकल शेप है। शेप कैसी बन रही है यहाँ पर, कॉनिकल। और यहाँ कैसी है, डोम शेप। शेप डोम शेप है। कैनोपी कैसी बनेगी, डोम शेप, यहाँ कैनोपी कॉनिकल शेप। ध्यान रखें। तो ये जो बेसेज हैं, इनमें जो ब्रांचिंग पैटर्न है उसी के बेस पर, जैसे यहाँ अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ एपेक्स पार्ट है, तो इसके लिए एक अलग वर्ड है। यहाँ एक ही क्या होगा, मेन ट्रंक होगा, और मेन ट्रंक एक है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मोनोपोडियल। अनलिमिटेड ग्रोथ है मेन स्टेम की, इसीलिए इसका दूसरा नाम है रेसिमोज। रेसिमोज ब्रांचिंग। तो ये रेसिमोज ब्रांचिंग हो गई। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ब्रांचेज हैं और मेन स्टेम हिला ना होकर उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है।
लिमिटेड ग्रोथ है, तो इसके लिए सब अनलिमिटेड ग्रोथ है, तो इसके लिए साइमोज ब्रांचिंग, साइमोज ब्रांचिंग। और काफ़ी सारी मेन स्टेम अकेला नहीं है, तो इसके लिए आ गया यहाँ पे एक अलग वर्ड चलता है सिम्पोडियल, क्योंकि काफ़ी सारी जोड़ों से यहाँ पे क्या बनता है, स्टेम बनता है, तो काफ़ी सारे जॉइंट हैं, इसीलिए इसे बोलेंगे हम सिम्पोडियल, सिम्पोडियल। तो या तो सिम्पोडियल साइमोज ब्रांचिंग और या मोनोपोडियल रेसिमोज ब्रांचिंग, या मोनोपोडियल बोलो या रेसिमोज बोलो, एक ही है। तो ये ब्रांचिंग पैटर्न टू टाइप का है। आगे हम देखेंगे कि जो सिम्पोडियल साइमोज ब्रांचिंग है वो थ्री टाइप का है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप रिटन वर्क कर लें, पहले आप रिटन वर्क कर लें, इन दोनों के बारे में लिख लें कि ब्रांचिंग पैटर्न क्या है। और एक और व्यवस्था आपने देखी होगी, जैसे हम देखते हैं कोकस न्यूसीफेरा में, कोकस न्यूसीफेरा या पाम, इनमें आपको एक अलग लीफी क्राउन मिलेगा। ये अनब्रांच्ड स्टेम होगा और एपेक्स पार्ट पर लीफी क्या होगा, क्राउन होगा। अनब्रांच, और ये जो स्टेम होगा उस पर क्या होंगे, मार्क ऑफ लीफ, जिन्हें स्केयर कहते हैं। जो फॉलन लीफ हैं उनका ये मार्क होंगे, उन्हें स्केयर कहेंगे। तो ये कोकस न्यूसीफेरा में मिलेगा। तो यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, केवल ये लीफी क्राउन है, लीफी क्राउन, ये आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों आप करेंगे, हेडिंग डालेंगे ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांचिंग पैटर्न हेडिंग डालें और उसमें लिखेंगे ब्रांचिंग इज, ब्रांचिंग इन प्लांट्स में फॉलो डिफरेंट मैटर, में फॉलो डिफरेंट मैटर, डिफरेंट पैटर्न, मैटर नहीं, डिफरेंट पैटर्न। इट मे बी, इट मे बी कोडेक्स, ये जो ब्रांचिंग पैटर्न है इसे कोडेक्स कहते हैं, कोडेक्स। इट मे बी कोडेक्स, कोडेक्स में लिखेंगे एज इन लार्ज सिलिंड्रिकल स्टेम, एज इन लार्ज cylindrical stem of palm, बैम्बू, बांस भी हो सकता है, पाम, बैम्बू, etc. Where the stout main trunk, stout main trunk, stout, stout, S-T-O-U-T, stout main trunk is unbranched, is unbranched, wearing only a crown of leaves, wearing only a crown of leaf, crown of leaves, leaf नहीं leaf, L-E-A-V-S, leaves, at the apex, at the apex.
तो ये कोडेक्स के बारे में बताया है। इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलीडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलीडन्स, 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 the stem branches from bud, the stem branches from bud in the leaf axil, in the leaf axis. They may be excurrent, they may be excurrent, ध्यान रखनी है। ये जो ब्रांच निकली है ये भी लीफ की जो एक्जिल होती है, लीफ की एक्जिल होगी, उसी से निकलेंगी ये भी। ऐसा नहीं है कि अलग से ब्रांच ही ब्रांच निकलती रहे, यहाँ इसके नीचे क्या होगी, कोई ना कोई लीफ होगी, उस लीफ से ही सारी ब्रांचें निकलेंगी। They may be excurrent in which there is one principal stem. Here are one principal stem. One principal stem called the trunk. क्या कहेंगे इसे? Trunk. Called the trunk tapers from base to the apex. Tapers from base to apex. तो जो ब्रांचें निकलेंगी वो बेस से एपेक्स तक निकलेंगी, यहाँ से निकलती जाएंगी एपेक्स तक निकलेंगी। Tapers from base to apex, giving of smaller horizontal branches, giving of smaller horizontal branches with longest and oldest, with longest and oldest on the lower side, longest and oldest, longest and oldest on the lower side, and shortest and youngest, and shortest and youngest near the apex part, near the apex. The characteristic conical shape, अब शेप कैसी बन जाएगी? Conical. The characteristic conical shape of conifer, the characteristic conical shape of conifers is due to excurrent branching. इसे क्या कहेंगे फिर? Is due to excurrent branching. तो excurrent branching होगी। On the other hand, विद्यार्थियों आगे का हम कल करेंगे।